जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों में से आज आखिरी लोकसभा सीट यानी राजौरी अनंतनाग सीट पर मतदान हो रहा है और आज सुबह से ही मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त जम्मू के एक मतदान केंद्र में मौजूद हैं। यहाँ पर वोटरों के लिए हर प्रकार की सुविधा रखी गई है क्योंकि इस भीषण गर्मी के अंदर हर वोटर को प्यास भी लगती है और कहा जाए तो उसके लिए बकायदा पानी का इंतजाम जो है, शीतल जल का इंतजाम जो है वो भी किया गया है क्योंकि जिस प्रकार से जम्मू में पारा जो है वो 42 से 43 डिग्री जो है वो चल रहा है। ऐसे में वोटों का जो वोटर हैं उनका पूरा ध्यान जो है वो रखा गया है ताकि वोटर को किसी प्रकार की तकलीफ जो है वो ना हो और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो भी किए गए हैं। और अगर सुबह 9 बजे तक की बात करें तो सुबह 9 बजे तक जो वोट डाला है वो करीब 9% के करीब जो है वो वोट जो लोग डाल चुके हैं। लेकिन कहा जाए तो लगातार वो जो वोटर है उनका आना जारी है और आप देख सकते हैं जम्मू के मतदान केंद्र पर जो वोटर है उनकी यहाँ पर लगातार जो है भीड़ बढ़ रही है। और कहा जाए तो मतदाता जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला है जो चल फिर नहीं पा रही है, वो भी वोट डालने यहाँ पहुंची है। आपका क्या नाम है? कृष्णधर। आपने वोट डाला अपना? हाँ, डाल दिया। क्या सोच के वोट डाला? कैसी सरकार आप चाहते हैं? अच्छी सरकार और क्या, हमारे लिए तो वही है, सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। बिल्कुल, अच्छी सरकार हो उसके लिए मतदाता जो है वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहा है। इनके हौसले की दाद देनी होगी क्योंकि ये अपना फर्ज निभाने इस हालत में भी यहाँ पर पहुंची हैं। और खासतौर पर कहा जाए तो आज आखिरी सीट पर मतदान हो रहा है जिसमें कहा जाए महबूबा मुफ्ती और एनसी के मियां अल्ताफ और सर खास तौर पर कहा जाए तो भाजपा के जो भाजपा ने अपनी पार्टी को साथ दिया है तो उनका उनका भी जो है इस समय किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। कुछ और हमारे साथ मतदाता मौजूद है। आपने अपना वोट डाल दिया? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? राकेश कौल। राकेश जी, आपने अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है। आपने क्या अपने दिमाग में सोचा था कि किस तरह की सरकार आप चाहते हैं को उसको मद्देनजर रखते हुए आपने वोट डाला? देखिए, जो मेरा वोट देना है वो मेरा एक डेमोक्रेटिक राइट है। इस राइट से मुझे वंचित किया गया था। एक बड़ी प्रक्रिया हुआ करती थी, उस प्रक्रिया को खत्म किया है, आसान बनाया है। उसका हम बड़ा धन्यवाद करते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे 34 साल से हम जिस उलझन में फंसे हैं, जिन मसलों में फंसे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करना, उन प्रॉब्लम को दूर करना, चाहे वो हमारा ओवरेज यूथ है, चाहे हमारा रिलीफ एनहेंसमेंट है। अगर हर मुलाजिम का डीए बढ़ता साल में 2 बार तो हमें 5 साल हो गए इस एनहेंसमेंट को। मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गया, गैस कहाँ से कहाँ पहुंच गया, दवाइयों की रेटें कहाँ हो गए, इन चीजों को मद्देनजर रख के हमने वोट किया। दूसरी बात है, जब हम वोट डालते हैं तो वो एमपी बनता वहां का, उस एमपी का फर्ज बनता है कि उन्होंने मुझे वोट दिया, चाहे किसी का भी है। वोट तो हम दे रहे हैं, जो भी बन जाएगा, पर उसका भी फर्ज बनता है इस कम्युनिटी को देखना। मेरे एक भाई साहब भी बोल रहे थे यहाँ पर कि आज तक जो भी बने हैं उन्होंने अपना ही देखा, आम जनता का नहीं देखा। मैं उसकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, उन्होंने सही बात बोली है और वाकई भी वही बात है। इसीलिए जो भी सीएम, डिप्टी सीएम, पीएम, कहते हैं एमपी, एमएलए आज वो सड़कों पर है, वोट की भीख मांग रहे हैं लोगों से। अगर उन्हें कुछ किया होता, जो बड़े बड़े कद्दावर है उन्हें कुछ किया होता, मुझे नहीं लग रहा उनको आज वोट मांगने की भीख मांगनी पड़ती। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो भी झलक रही है वोटर के बिल्कुल जो है। तो उन वोटरों का कहना है कि अगर जो सांसद है या एमएलए है या फिर चीफ मिनिस्टर है, अगर उन्होंने काम किया होता तो आज उनको वोट के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती, दर 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 जाकर उन लोगों से गुहार नहीं लगानी पड़ती। लेकिन कहा जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर कई मसले जो हैं उनको लेकर उनको मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ वोट डाला गया है। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी। अच्छा लग रहा है आपको आज फर्स्ट टाइम वोट डाला, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? मैं गुरप्रीत कौर
जम्मू से बिलोंग करती हूँ, बट बेसिकली आई एम फ्रॉम कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। आज मेरा फर्स्ट वोटिंग था, तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि सब लोग आइए और वोटिंग करिए। वोटिंग जो है वो हमारा हक है। वोटिंग डालने से हम अपने देश के लिए एक सही उम्मीदवार जो है वो चुन सकते हैं, ताकि हमारे देश में कोई भी भेदभाव ना हो किसी भी इंसान के साथ। तभी मैं सबको यही बोलूँगी कि इट्स माई वोट्स, इट्स माई राइट। थैंक यू। हाजी मोहम्मद सरदार खटाना। आपने अपने वोट डाल दिया? बिल्कुल जनाब, अभी डाला। सोच के वोट डाला है? अगर अगर सोच मतलब असली सियासी चीज से सोचे तो कुछ भी नहीं, एक जवाजियत और इंसानियत, उसके नाते वोट डाला है। बाकी वोट डालना इंसान का फर्ज है। फर्ज है, बस इस वजह से डाला है। और कहो तो आज के जमाने में जो झूठ बोलता है उसका भला बारगा, जो सच्चाई बोलता है उसको कहते हैं ये पागल है। आज सच्चाई का जमाना नहीं, सिर्फ झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। बड़े से बड़े आदमी के पास चला जाओ वो भी झूठ बोलता है, छोटे से छोटे के पास, क्योंकि वो एक तरीका झूठ बोलने का हो गया। वरना ये है कि हक है वोट डालना, वो डाल।